मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम चिरमिरी में आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शुभ अवसर पर जिले के तीनों विकास खंडों से आए कुल 138 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। बाल विकास परियोजना खड़गवां से 70, मनेंद्रगढ़ से 34 और चिरमिरी से 34 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जोड़े को 35,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की गई। साथ ही विवाह की भव्यता बनाए रखने के लिए 7,000 रुपए श्रृंगार सामग्री और 8,000 रुपए विवाह आयोजन व्यय के रूप में दिए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम चिरमिरी के महापौर राम नरेश राय मौजूद रहे। जनपद अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, सरपंच और अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम की शुरुआत महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजकुमार खाती के उद्बोधन से हुई। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सरकार की इस सोच को दर्शाती है कि हर बेटी का विवाह सम्मान और गरिमा के साथ हो। महापौर राम नरेश राय ने इसे समाज में सहयोग और एकता की भावना को मजबूत करने वाला आयोजन बताया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह को सुनिश्चित कर रही है। अद्भुत लग रहा है। अभी तक पूरे जीवन में जितना शादी का आनंद कभी नहीं आया होगा, यहाँ तक कि अपनी भी शादी में नहीं, उससे ज्यादा इस शादी में आनंद आ रहा है, क्योंकि 138 जोड़े का शादी ये कोई साधारण बात नहीं है। और पूरे ग्रामीण और शहरी अंचलों को मिलाकर ये भव्य शादी हो रहा है। बारात भव्य निकाली गई है। बाराती के रूप में आप देख सकते हैं कि खचाखच पूरा लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम भरा हुआ है। कई हजार की संख्या में लोग यहाँ हैं। पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। भोजन के लिए लोग भोजन कर रहे हैं। चारों तरफ उत्साह है, उमंग है। और हमारे सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता इस शादी समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से क्या मध्यम वर्गीय और गरीबों को काफी राहत मिली है? निश्चित रूप से एक बड़ा राहत है। देखिए, आज कैसो भी शादी करेंगे तो टेंट, बाजा, खाना पीना सारा व्यवस्था करके ये शादियां 2 लाख 3 लाख तक भी चली जाती हैं। और सुखद बात यह है कि इतने बड़े भव्य कार्यक्रम होने की वजह से एक ही पंडाल में, एक ही साउंड में, एक ही बाजा में सारे 138 परिवार का उसमें बारात निकल गया। भोजन में भी जो एक शादी में जितना आते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 10 गुना होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी 5% का खाने में खर्च नहीं आ रहा, वो भी सरकार उठा रही है। तो एक बड़ा राहत है मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों के लिए। ये बहुत ही संजीवनी की तरह काम आ रहा है। भीड़ देख के ऐसा नहीं लगता कि सरकार को इसकी संख्या और बढ़ानी चाहिए? निश्चित रूप से हम लोगों ने कोई सीमा तय नहीं किया है। अनलिमिटेड रूप से हम लोगों ने जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको इस प्रकार के विवाह में पात्रता है, जिनको आवश्यकता है। मेरे कहने को छोटे छोटे जगह में क्यों नहीं आयोजित होता? देखिए, छोटे छोटे जगहों में करने से कई बार एक 8,000 रुपए उसकी राशि है जो सामूहिक रूप से उसको विभाग खर्च करता है। विधानसभा में इस बार मामला गूंजा रहा कि इसमें जो सामान दिए जाते हैं कमजोर दिए जाते हैं। देखिए, ये तो विपक्ष का आरोप है। जब उनके समय 5 साल सरकार थी तो उनके समय तो ये भी नहीं दिया जाता था। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि कहीं भी किसी भी घटिया सामग्री देने का अगर बात आता है तो सरकार उस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा दिया हुआ इन दूल्हा और दुल्हन को एक उपहार है। उस उपहार के साथ किसी प्रकार का कोई उसमें समझौता नहीं किया जाएगा और सभी गुणवत्ता युक्त सामान दिए जाएगा। क्या आपका आरोप है कि पिछली सरकार ने इसमें लापरवाही बरती थी? निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि आज तक 5 सालों में इसके आधा शादी भी कभी साल भर में नहीं हुआ। आप भी देख सकते हैं कि 10 जोड़े 15 जोड़े होते थे। 138 जोड़ा मतलब एक बड़ा ही रिकॉर्ड है। और केवल यहाँ नहीं, हमारे पेंड्रा जिला में जीपीएम में भी 100 से ऊपर जोड़े का विवाह हुआ था। कहीं 200, कहीं 300, ऐसे करके 500 जोड़े तक की शादी एक स्थानों पर हो। क्या भविष्य में सरकार इसमें राशि और सामान बढ़ाने जा रही है क्या? देखिए, तो समय और मांग के अनुसार है। निश्चित रूप से सरकार अगर आवश्यकता पड़ेगी तो करेगी, क्योंकि विष्णुदेव साय जी की सरकार आम लोगों की सरकार है। इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 15 वर्ष पूर्व की थी
और वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह और सशक्त रूप से आगे बढ़ रही है। चिरमिरी से भारत विजन न्यूज के लिए सुरेश मिनोचा की रिपोर्ट।